बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके एक लालची शागिर्द का वाक़या सुनाने वाली हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने शागिर्द के साथ एक सफ़र पर जा रहे थे। रास्ते में एक जगह आराम की गर्ज से रुके और शागिर्द से पूछा, तुम्हारी जेब में कुछ है? शागिर्द ने जवाब दिया, जी मेरे पास 2 दिरहम है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जेब से 1 दिरहम निकालकर शागिर्द को दिया और फरमाया, ये 3 दिरहम हो गए हैं, करीब एक आबादी है, तुम वहाँ से जाकर 3 दिरहम की रोटियाँ ले आओ। शागिर्द चला गया। रास्ते में वापसी पर आते हुए सोचने लगा, हज़रत ईसा ने तो 1 दिरहम दिया है, बाकी के दोनों दिरहम तो मेरे हैं, जबकि रोटियाँ 3 हैं। इनमें से आधी रोटियाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खाएंगे और आधी रोटियाँ मुझे मिलेंगी, लिहाजा बेहतर है कि इनमें से 1 रोटी मैं पहले ही खा लेता हूँ। चनाचा उसने रास्ते में ही 1 रोटी खा ली, बाकी की 2 रोटियां लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और शागिर्द ने जब खाना खा लिया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शागिर्द से पूछा कि 3 दिरहम में कितनी रोटियां मिली थी? शागिर्द ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, 2 रोटियां मिली थी, एक आपने खाई और एक मैंने खाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। फिर कुछ देर बाद वहाँ से रवाना हो गए। रास्ते में एक दरिया आया। शागिर्द ने हैरान होकर पूछा, ए अल्लाह के नबी, हम दरिया अबूर कैसे करेंगे, जबकि यहाँ तो कोई कश्ती भी नज़र नहीं आ रही? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घबराओ मत, मैं आगे चलूँगा, तुम मेरा दामन पकड़ कर मेरे पीछे पीछे चलते आना, खुदा ने चाहा तो हम दरिया पार कर लेंगे। चनाचा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में कदम रखा और शागिर्द ने उनका दामन थाम लिया। अल्लाह के हुक्म से आपने दरिया इस तरह से अबूर किया कि आपके पाँव भी गीले न हुए। शागिर्द ये देखकर हैरान हो गया और बोला कि मेरी हज़ारों जानें आप पर कुर्बान, आप जैसा साहिब एजाज़ नबी पहले कभी माबूस ही नहीं हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मोजा देखकर तेरे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? शागिर्द ने जवाब दिया, जी हाँ, मेरा दिल नूर से भर गया है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हारा दिल इतना नूरानी हो चुका है तो बताओ कितनी रोटियां थी? शागिर्द ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, रोटियां सिर्फ 2 ही थी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से आगे चल दिए। रास्ते में हिरणों का एक गोल नज़र आ रहा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हिरन को इशारा किया तो वो आपके पास चला आया। आपने उसे ज़िबा करके उसका गोश्त खाया और शागिर्द को भी खिलाया। जब दोनों गोश्त खा चुके तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी खाल पर ठोकर मारकर कहा कि अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा। हिरन ज़िंदा हो गया और वापस दूसरे हिरणों से जा मिला। शागिर्द ये मौजा देखकर हैरान हो गया और कहने लगा, अल्लाह का शुक्र है कि जिसने मुझे आप जैसा नबी और उस्ताद अता फरमाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मौजा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? शागिर्द ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मेरा ईमान पहले से दुगना हो चुका है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर बताओ रोटियां कितनी थी? शागिर्द ने फिर से वही जवाब दिया कि ए अल्लाह के नबी, रोटियां बस 2 ही थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फिर आगे की जानिब चल पड़े। एक जगह पर क़याम किया तो देखते हैं कि एक पहाड़ी के दामन में सोने की 3 ईंटें पड़ी हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक ईंट मेरी है और एक ईंट तुम्हारी है और तीसरी ईंट उस आदमी की है जिसने तीसरी रोटी खाई थी। ये सुनकर शागिर्द शर्मिंदगी से बोला, तीसरी रोटी मैंने खाई थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस लालची शागिर्द को छोड़ दिया और जाते हुए फरमाया, तीनों ईंटें तुम ले जाओ। और ये कहकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हो गए। अब लालची शागिर्द ईंटों के पास बैठकर ये सोचने लगा उन्हें कैसे घर ले जाया जाए। इसी दौरान कुछ डाकुओं का वहाँ से गुजर हुआ। उन्होंने जब देखा कि एक शख्स के पास सोने की 3 ईंटें मौजूद हैं तो उन्होंने मिलकर उसे कत्ल कर दिया। आपस में कहने लगे कि ईंटें 3 हैं और हम भी 3 हैं, लिहाजा हर एक शख्स आपस में एक एक ईंट बांट लेगा। इत्तेफाक से वो तीनों डाकू भी भूखे थे। उन्होंने एक साथी को पैसे देकर कहा कि शहर यहाँ से बहुत करीब ही है, तो वहाँ से रोटियाँ लेकर आओ और खाना खाने के बाद हम अपना अपना हिस्सा आपस में तकसीम कर लेंगे। चनाचा वो शख्स रोटियाँ लेने चला गया और दिल में सोचने लगा कि अगर मैं रोटियों में जहर मिला दूँ तो बाकी दोनों साथी मर जाएंगे और मैं तीनों ईंटों का अकेला मालिक बन जाऊँगा। जबकि दूसरी तरफ उसके दोनों साथियों ने आपस में मशवरा किया कि अगर हम दोनों मिलकर उस तीसरे को कत्ल कर दें तो हमारे हिस्से में 1.5 ईंट आएगी। जब उनका तीसरा साथी जहर आलूद रोटियां लेकर आया तो उन्होंने मंसूबे के मुताबिक उस पर हमला करके उसको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उन्होंने खुशी में सोचा कि अब खाना खा लें, हमें खाना भी ज़्यादा मिल गया है और सोना भी। फिर जब उन्होंने रोटियां खाई तो वो दोनों भी जहर की वजह से मर गए। फिर जब वापसी पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसी रास्ते से गुजरे तो उन्होंने देखा कि ईंटें वैसी की वैसी वहीं पर पड़ी हैं, जबकि उसके पास 4 लाशें पड़ी थी। आपने ये देखकर ठंडी सांस भरी और फिर फरमाया, दुनिया अपने चाहने वालों के साथ यही सलूक करती है। तो दोस्तों, आपको इस वाक़ये से क्या सबक मिला कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके इसका बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और अच्छी सबक आमोज़ कहानी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।